नहीं, अपने लिए तुम्हें हलाल सर्टिफाइड चाहिए, है ना, ठप्पा चाहिए हलाल का। दूसरों के लिए हम थूक के खिलाएंगे। सोच रहे हो हलाल गलत सर्टिफिकेट नहीं भाई साहब, आप गलत नहीं सोच रहे। पहली बात तो आप गलत समझ रहे हो, हलाल सर्टिफिकेट गलत चाहिए। नहीं समझ रहे भाई। आपको हलाल सर्टिफिकेट और मुझे हलाल नहीं चाहिए दोनों भाई, मुझे नहीं चाहिए, आप गलत समझ रहे भी हो। चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट भी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, आप गलत, अब आप कहीं और ले जा रहे हो बात। हाँ, बताइए बताइए। देश में कोई भी कानून आता है ना, सुनिए, देश में कोई भी कानून आता है जो देखिए, सुनिए पहली बात, देश में कोई भी कानून आता है, कुछ चीज ऐसा है कि उसके लिए हर चीज के बिल नहीं, पहली बात हर चीज के संशोधन नहीं होता, ठीक है। कुछ चीज ऐसा होता है, सुनिए, कुछ चीज ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट के द्वारे, सुनिए, गवर्नमेंट के द्वारे उसको बोला जाता है कि इसको मानो, अगर नहीं मानोगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो हर चीज के लिए अगर हर चीज के लिए संशोधन किया जाए, तो फिर यहाँ अगर बाथरूम में लोग सुसु भी करने जाते हैं उसके लिए भी संशोधन करना पड़ेगा। तो ये चीज गलत है। कुछ चीज ऐसा होता है कि सरकार बोला जाता है कि इसको फॉलो करो, इसको मानो, हमें मानना पड़ता है क्योंकि आपके भलाई के लिए, हमारे भलाई के लिए करती है सरकार। अब इसमें सरकार बोली है, इस बार बोला गया है कि कहीं भी आप खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट, होटल, कहीं भी जाते हो, मुद्दा यही है ना सर, मुद्दा यही है ना। तो आप कहीं भी जाते हो तो हाइजीन का मतलब जो सफाई वगैरह का आप अपना ख्याल जरूर रखें, ध्यान जरूर रखें। अगर आपका मन है तो आप उस जहाँ पे सफाई हो रहा है, जहाँ पे बर्तन धोया जाता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, आपका अधिकार है, आपका राइट है। आप पेमेंट करते हो, आप पैसे देते हो, जब कोरोना आया था, आप पैसे देते, एक मिनट भैया, आप पेमेंट देते हो, आप अरे यार बोलने दो, बोलो। अच्छा सॉरी भैया, आप तो इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। अगर कानून आ जाता कि दिल्ली में बम पड़ाका बैन है, कोई फोड़ेगा नहीं। आज केजरीवाल साहब छूटे थे, तो ये दोबारा अरेस्ट को फिर जेल में जा सकते थे। तो कुछ चीज सरकार ऐसे करते हैं कि उसको फॉलो करना पड़ता है आम जनता को। अब आज जनता के भला के लिए होता है ये चीज। मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली के अंदर बम पड़ाका फुटते प्रदूषण होती है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होता है। बाकी अगर वही कानून आ जाता तो केजरीवाल जैसे निकले थे जेल से, फिर दोबारा चले जाते जेल में। अगर कानून होता वो फोड़ते ही नहीं। बताइए भाई साहब इधर आइए। देखो, जब कोरोना आया था, मेरा कहना भैया कि दिल्ली के अंदर बोला गया, केजरीवाल ही बोले, सरकार ही बोला कि ठीक है, दिल्ली के अंदर प्रदूषण होता है, बम पड़ाका नहीं फोड़ो, लोग फॉलो किया, चलो कोई बात नहीं यार, नहीं फोड़ेंगे, क्या दिक्कत है। अगर वो कानून अगर आ जाता और कल आपके केजरीवाल साहब छूटे थे जेल से, और जिस टाइम बम पड़ाका, मेरे भी नहीं है, बम पड़ाका जिस टाइम फोड़े थे, खुला कहता हूँ, तो बम पड़ाका फोड़े थे जिस टाइम जेल से निकले थे। अगर वो कानून रहता तो जैसे निकले थे वैसे ही भी जा सकते थे। फिर आप उस टाइम क्या करते केजरीवाल के लिए? बताइए तो कुछ चीज ऐसा होता है कि उसको ऐसा ही फॉलो किया जाता है। आज जैसे मैं बताता हूँ, झारखंड के अंदर डीजे बैन, एक मिनट, झारखंड के अंदर डीजे बैन था, ठीक है, झारखंड का आदेश रात में 10 बजे, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है झारखंड के लिए? नहीं, पूरे इंडिया के लिए, झारखंड के लिए, हैदराबाद के लिए नहीं। उसमें कानून कौन सा था? नहीं, पूरा झारखंड के लिए, हैदराबाद के लिए नहीं, बंगाल के लिए नहीं, किसी हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। ये जाति धर्म देख के कुछ भी करवाते हैं नेता आज के जो हो गए हैं ना, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट किया, ठीक है, तो पूरा देश के लिए करेगा, एक स्पेशल झारखंड के लिए नहीं करेगा भाई। देखो, जब कोरोना, देखो, हाँ सुनो, जब कोरोना आया था, सरकार ने इंस्ट्रक्शन दी, मास्क लगाओ, ठीक है, और इकट्ठे मत हो, ठीक है। तो सारी दुनिया फॉलो कर रही थी। भाई साहब ने डिमांड करी, जैसे ही पुलिस वाले मिलते थे, अध्यादेश दिखाओ, कानून दिखाओ। बहुत मार खाई होगी भाई साहब ने, शायद मुझे लगता है। अध्यादेश दिखाओ मुझे, तो पुलिस फिर मार खा के अंदर घुस गए होंगे शायद। भाई हर चीज के लिए उसकी गुंजाइश 144 में मौजूद है। गवर्नमेंट के 165 हो गई, जिसकी आपको पता नहीं 165 होगी, क्यों लगाया? 144 से पहले से मौजूद है। वही जिसकी आप बीमारी फैल रही थी, लोग मर रहे थे। अभी भी अनहाइजीन फैल रही है, यहाँ भी फैल रही है ना। अभी भी लोग मूत्र मिला रहे हैं, अभी भी लोग थूक मिला रहे हैं। जूस पीते हो, कौन से एरिया की बात है भाई साहब? जूस पीते हो? जूस के अंदर वो व्यक्ति कैसा है कि जो जूस के अंदर पेशाब फेंक दिया, तो उसे तो फांसी लगा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं सपोर्ट हूँ, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो, 15 दिन के अंदर फांसी लगा दो, साबित कर। तो आप हमारे वकील हो, आप वकील हो ना, आप हमारे वकील हो, मैं आपको एप्लीकेशन लिख के देता हूँ, आप केस करो, चलो।
लिख के दो आप एप्लीकेशन। पक्का मुकरना मत भाई साहब, करने की बात कहाँ से आपने एप्लीकेशन लिखी नहीं है, आप मुकरने पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। हाँ डायरेक्ट एफिडेविट करके सीधा आपको कोर्ट में ये भाई केस करना है। साहब गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये मुकर जाएंगे भैया यहाँ 70 सुनिए ये मुकर जाएंगे। अरे यहाँ 70 165 पे मुकरे अभी मुकरे 70 वकील वाले 70 वकील खड़े होने वाले कभी भी देश का भला नहीं कर सकते, उनमें से भी एक है 71 ही है भाई साहब। आपने एप्लीकेशन लिखी नहीं, आप पहले ही मुकर गए हो, मुझसे मुकरने की बात कर रहे हो। श्रीमान आप एप्लीकेशन चलो, लिखी नहीं, आपकी मुकरने की 100 बात पहले बातों करते की लगे। एक बात 100 बातों की एक बात, मैं आपसे केवल इतना जानना चाह रहा हूँ, हम छोड़ो अध्यादेश पर बहस नहीं करते, हम कानून बनाने पर बहस नहीं करते। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अगर योगी बाबा ने वक्तव्य दिया कि नाम लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात ठीक है, सही था वो वक्तव्य, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आप उसके पक्ष में हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमने इसके ऊपर प्रश्न उठाने ही क्यों हैं कि क्या किया, कानून बनाया नहीं बनाया, हमने तो ये बात पे पालना करवानी है, हमने तो पालना करनी है और करवानी है, बात खत्म, ठीक है। अब बात ये आप यही कह रहे थे ना कि इसके ऊपर केवल राजनीति की जा रही है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। भाई साहब आपने कोर्ट किया, आपने कोर्ट किया, पत्रकार महोदय ने कोर्ट की, मेरे को ये बात ये नहीं कहा राजनीति की जा रही है, उन्होंने कहा अध्यादेश लाना चाहिए, तुरंत कानून बनना चाहिए, कल बन जाए। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है, आप सभी गलत इनके ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी जगह पर सही है, ये कह रहा है कि आप काम अच्छा कर रहे हो, इसको और अच्छे से करो, क्या दिक्कत है, बस इतना ही तो बोला मैंने। क्या दिक्कत है। पूर्ण बहुमत में होने का फायदा क्या है, जब आप अध्यादेश लाइए कल पारित हो जाएगा। पूर्ण बहुमत का, हाँ सही बात है आपकी, हाँ। मैं आपकी बात से पूर्ण बहुमत में होने का फायदा क्या है, या तो आप अल्प बहुमत में होते। लेकिन आप साथ साथ ये बात भी कह दो कि अगर योगी जी ने ये वक्तव्य दिया है तो इसकी पालना होनी चाहिए, पालना तो हो ही रही है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन अध्यादेश लाने से यार क्यों इतना बहस करवा रहे हो बिना मतलब की? सारी बात खत्म हो देखो जाएगी। सर बुरा, देखो सर लोगों को लगता है बुरा कि वो चमचे लोग को तो बुरा ही लगता है, अच्छा चीज तो बुरा लगेगा चमचे को। 70 साल हराम के खाए हैं, अगर अब मेहनत करके खाना पड़ रहा है तो बुरा तो लगेगा। अगर बुरा लग रहा है चमचे को नहीं, यहाँ पे किसको बुरा जो चमचो हैं, जो चमचो हैं यहाँ पे और जो और सुन रहे हैं आपके चैनल के द्वारा जो चमचे सुनते हैं ना, उनको बुरा लगता है, क्योंकि 70 साल हराम के खाए हैं, अब मेहनत करना पड़ रहा है, अब बैग उठा के गली गली घूमना पड़ रहा है, ऑफिस में जाना पड़ रहा है, टाइमली काम करना पड़ रहा है, तो बुरा लग रहा है। अगर आज डेट में कोई भी सरकार लाती है कोई सा भी कानून, हम नहीं करेंगे सपोर्ट, क्यों, तुम्हारी क्या है, करना तो पड़ेगा, रो के करो या गा के करो या ना के करो, क्योंकि बहुमत अपने तरफ है। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहोगे? ये कह रहे चमचों को बुरा लगे, चमचे हैं जो, मैं भी जैसे मैं हूँ चमचा, मैंने तो यही बोला बस। क्या लगता है यूपी में जो नाम लिखने का, आप चमचे हैं, यूपी में जो नाम लिखने का कानून योगी जी लेकर आए हैं, उससे खुश हैं आप? अरे बहुत बढ़िया, हम तो खुश हैं बिल्कुल। ये तो कानून बहुत पहले आना चाहिए था, ये कानून पहले क्यों नहीं आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पहले आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वो कर दिया, ठीक है, जब कांवड़ के टाइम में आया था ना, कांवड़ और 240 किलोमीटर के रूट पे आया था, ठीक है, और अब आया तो क्या इसमें सबके लिए है ना ये कानून, कोई एक किसी विशेष धर्म के लिए तो बता दो, हर एक के लिए, ठीक है। और भाई साहब इनको देखा है, कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जब तो आया है, जब अगर रोटियों के अंदर थूक मिलाया जाएगा, सब्जियों में थूक मिलाया जाएगा। आपको पता है गाजियाबाद के अंदर एक जूस वेंडर था, उसका नाम आमिर खान था, ठीक है, तो वो है ना जूस में पेशाब यूरिन मिला के दे रहा था। जब पुलिस ने छापा मारा वहाँ पर, तो भाई साहब उसका एक पास एक कंटेनर निकला, वो यूरिन का पूरा भरा हुआ है, पूरा भाई साहब कितने लीटर तो भाई साहब अगर ऐसे होंगे तो भाई साहब मैं तो और इसको देख के, इसी यूपी को देख के योगी आदित्यनाथ के, तो हमारे विक्रमादित्य सिंह जो है लोक निर्माण मंत्री हिमाचल प्रदेश के, जो ऑनरेबल, उन्होंने भी किया। उसके बाद क्या हुआ, वो हाई कमांड वालों ने उसकी टांगे खींच ली, ठीक है, हाई कमांड जो है, कांग्रेस का हाई कमांड जो है, क्योंकि वहाँ तो सुक्खू की गवर्नमेंट है, और उन्होंने टांगे खींच ली। अब वो भी बात सुनो, वो तो क्या उसने अगर किया तो क्या बुरा किया, मेरे को ये बताओ। लोगों का ये कहना है अगर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की फुल बहुमत की सरकार है और वो मुख्यमंत्री है वहाँ के, तो वो एक कानून क्यों नहीं बना देते अध्यादेश ले करके उसको। देखो बात सुनो, मेरा कहना ये है, देश में आज हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही कानून है, वो है बुलडोजर। मैं देश में भी पूरा भारत राज्य में पूरा, मतलब भारत देश में पूरा यही कानून चाहता हूँ कि जो भी ऐसा हरकत करता है, गुंडा हो, मवाली हो, जो भी ऐसा करता है, एक ही कानून होना चाहिए,
नो जेल नो बेल, हाँ। सीधा प्रभु से मेल, सीधा बुलडोजर भेज दो, हाँ। फैसला उसी टाइम हैंड टू हैंड हो चलिए जाएगा। बताइए हम देखो ये बुलडोजर वकील में बात ये करी, छोड़ दीजिए, हाँ तो छोड़ो बताइए। छोड़ो, हाँ हाँ। मैंने कहा जो भी उन्होंने किया बहुत हाँ। अच्छा किया, बहुत सराहनीय है हाँ। और इसको देख के सब करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि देखो ये कांग्रेस हाई कमांड जो है ना, जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है ना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड और जो भी 3-4 स्टेट हाँ। है उनको वो करने नहीं देंगे, वो भी करना चाहते हैं। हाँ। अब मेरे को देखो आप जो वहाँ पर शिमला के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में संजोली जो जगह है वहाँ पर मस्जिद का मतलब अवैध निर्माण एक मंजिल की परियोजना 7 मंजिलें क्रिएट कर ली। मंडी में भी हुआ, मंडी के अंदर भी उन्होंने। तो मेरे को ये बताओ वहाँ के लोग परेशान हो गए हैं। लोग कहते हैं हमारी लड़कियों का, हमारी बहन बेटियों का चलना वो हो गया, दूषित हो गया। तो उन्होंने भाई साहब बहुत अच्छा मतलब निकाला है। और उसको ये है कि अब ये कांग्रेस वाले जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पहले तो देश का बंटवारा कर दिया तुष्टीकरण के चक्कर में। अब देश के अंदर ही हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जो वहाँ पर आपको पता है जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने इतना वो करा, इतना मतलब वो करा कि विरोध किया इस चीज़ का। लेकिन ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो है ना ये ज़्यादा दिन चलने वाला है। तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना जो लेट डूबेगी। और अब हमारे को जो हिंदू के जो सनातनी है ना जो इनको वो थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। उनको जागरूक होंगे जब ही काम होगा ये। तो मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया और ये कई जगह होगा। अभी देखना ये 1 2 3 अभी तो उन्होंने टांगे खींच ली है। अनिरुद्ध सिंह मेरे को बताओ कि हिमाचल प्रदेश में जो उनका मिनिस्टर है, ग्रामीण मंत्री, उसने बोला था कि यहाँ पर जो है ना लोगों, और उसने वहाँ पर जो अवैध मस्जिद जो 7 मंजिला मस्जिद संजोली में, उसी ने रिकमेंड किया था गिराने के लिए। और अभी केस चल रहा है संजोली में और ये तुम्हारा मंडी में। तो ये जो है ना ये सब कांग्रेस वालों ने हमेशा देश को बांटा है, पहले भी बांटा था, उससे पहले भी जब आज़ाद हुआ जब बांटा, अब फिर बांट रहे हैं। अब ये बांटने का काम कर रहे हैं। और ये है ना ये इनको ले डूबेगी एक दिन, को जो है ना ले डूबेगी। उनको तो ले डूबेगी, तो उनको तो कोई नहीं आता, वो तो भाग जाएंगे इधर। लेकिन हमारी जो देश की जनता है ना उनको ले डूबेगी। तो देश को, जनता को जो है ना जागरूक होना पड़ेगा इस मामले में। तो अभी हम खड़े थे देश की